नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज़ चल रही है उसी में ही हम आज आपके लिए उड़ीसा सर्कल का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये हम आज सॉल्व करने वाले हैं। हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं और रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपकी तैयारी का जो 30 से 40% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए जहाँ से भी आपको मिलते हैं। और पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़ने के लिए आप इन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। हमने जो भी पिछली वीडियोस डाली हैं पीओ रेगुलेशंस के रिगार्डिंग भी डाली हैं, आप वो सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको कुछ भी डाउट कुछ भी क्वेरी हो, आपको पेड बैचेस के बारे में जानना हो, हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं जिनमें जीके और मैथ्स के भी नोट्स दिए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स और स्टैटिक जीके भी है। तो आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो हम जो है आज उड़ीसा सर्कल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम है। पहला क्वेश्चन क्या है, वन किसान विकास पत्र केवीपी। किसान विकास पत्र हमें पता है कि अमाउंट डबल कर देता है। वैसे तो इसमें इंटरेस्ट रेट भी होता है 6.97, लेकिन इसको जाना जाता है अमाउंट दुगनी करने के नाम से। इसमें पूछा है किसान विकास पत्र किसी ने 50,000 के लिए थे 30/12/2020 को, वो कब मैच्योर होंगे। तो ये तो पुराना पेपर है, तो वैसे ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी आपको जिस ईयर में एग्जाम है, जैसे 2025 में एग्जाम है, तो आपको 24 के और 25 के इंटरेस्ट रेट याद रखने हैं। तो इसमें पूछा 30/12/20 को अगर लिए हैं तो कब मैच्योर होंगे। तो 2020 में कोविड के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए गए थे, तो उस टाइम इसकी जो है वैल्यू थी, इसकी जो डबल होने का पीरियड था 124 मंथ्स था, मतलब 10 साल और 4 महीने। तो इसका सही जवाब आएगा 30 अप्रैल 2031। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ऑफ एंडोमेंट अश्योरेंस संतोष पर 1000 सम अश्योर्ड। अब ये भी आपको जो भी बोनस याद करने हैं वो 2024-25 मतलब जिस ईयर भी एग्जाम है उससे प्रीवियस ईयर और उस ईयर के आपको याद करने हैं। तो ईए पॉलिसी ही ज़्यादातर हम करते हैं एम्प्लॉयज़ की या सबकी। WLA CWLA होती है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ईए जो है ज़्यादा प्रचलन में होती है। तो उसका पूछा गया बोनस उस टाइम जो है शायद 58 रुपीज़ था, आप चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, which is a smart option for business and organization to collect their bills or other payments through post office network। पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के थ्रू जैसे BSNL है, एयरटेल है, यूनिवर्सिटी फीस हैं और रिचार्जेस हैं, वो किस जो फीचर के माध्यम से होता है, तो उसे बोला जाता है ई पेमेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑफिस विच इज एस्टेब्लिश्ड एट हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल एंड डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल विदाउट एड्रेस। तो पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर में ज़्यादातर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हाल फिलहाल में RLO लखनऊ ही है जो ज़्यादा चल रहा है। तो मेन पूछा गया जो रिफ्यूज्ड आर्टिकल और अनक्लेम्ड आर्टिकल से डील करता है उसे क्या बोला जाता है, RLO रिटर्न लेटर ऑफिस। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। पेयर बताना है कौन सा इनकरेक्टली है। तो CRC प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क बिल्कुल सही है, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है। AMPC होता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, हाई स्पीड सॉर्टिंग मशीन, ये भी सही है। MMC असिस्टेंस सेंटर फॉर कस्टमर सही है। DBO होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कौन सा होता है, RMS ऑफिस होता है। तो पोस्टल स्टोर डिपो नहीं होता है, पोस्टल स्टोर डिपो CBO होता है, सर्कल बैग ऑफिस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। लेटर बॉक्स मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज फॉर पोस्टिंग ओनली ऑफ लेटर एंड पोस्ट कार्ड, बिल्कुल सही है लेटर्स ओनली वाले पे। QMS क्विक मेल सर्विस आर्टिकल शुड बियर फुल पिन बिलो द नेम ऑफ द टाउन ऑफ डेस्टिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B ऑप्शन सही हो जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, मेल फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप शुड बी एड्रेस। हमें पता है आर्मी पोस्ट ऑफिस के लिए केयर ऑफ 56 और 99 होता है, लेकिन नेवी के लिए होता है ऑप्शन सी केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। जो भी नेवी पर ऑन बोर्ड जो शिप पर गए हुए सोल्जर्स होंगे उनके लिए।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन यही है, इनकरेक्ट और करेक्ट बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फॉर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। प्रॉम्प्ट डिलीवरी मतलब डिलीवरी बिल्कुल सही हो आर्टिकल की, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर एंड इट्स लोअर हाफ टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फ्रंट ऑफ द आर्टिकल, बिल्कुल सही है। ये एक एनवेल्प है, यहाँ पर इसके पैरेलल एड्रेस होना चाहिए राइट लोअर इस पे कॉर्नर पे, तो ये भी सही है। पोस्ट साउंड शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर, पिन कोड ऑफ पोस्ट साउंड शुड बी नोटेड, बिल्कुल सही है। इंडिकेशन ऑफ रूट लाइक वाया शुड नॉट बी गिवन, बिल्कुल वाया नहीं लिखना होता है हमें, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है विच फ्रॉम विच डेट द पीरियड ऑफ ए रेंटल ऑफ पोस्ट बॉक्स कमेंस। पोस्ट बॉक्स का रेंट कब से चालू होता है। अगर किसी ने 15 तारीख को लिया है, 20 तारीख को लिया, हमें पता है रेंट उसका उस मंथ की पहली तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ द मंथ, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स अलॉटेड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग, पोस्ट बैग जो होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है। अब देखिए हमने आपको बताया था जो एग्जाम सेटर होता है उसके माइंड सेट पर डिपेंड करता है किस लेवल का एग्जाम आएगा। वो टफ भी बना सकता है, वो हर टॉपिक से भी उठा सकता है, एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी उठा सकता है। तो देखिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग से दोनों से उठा लिए। इसमें पीओ गाइड 1 के क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं पूछा गया है। तो हर एक सर्कल के अपने अपने लेवल के एग्जाम्स आते हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। पोस्ट बैग कहाँ अवेलेबल होते हैं। ऑल हेड ऑफिस, ऑल डिलीवरी ऑफिस, ऑल नॉन डिलीवरी ऑफिस, ऑल ब्रांच। पोस्ट बैग की फैसिलिटी ऑल डिलीवरी ऑफिस, सभी डिलीवरी ऑफिस में होती है। पोस्ट बैग की फैसिलिटी जो है, पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी कुछ एक ऑफिस में होती है, लेकिन पोस्ट बैग सभी डिलीवरी ऑफिस में होता है। 11th क्वेश्चन है द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड। ये क्वेश्चन हमने छत्तीसगढ़ सर्कल के क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया था पिछले जो है वीडियो में, तब भी आया था। तो पोस्टल आर्टिकल, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर जो डेफिशिएंसी होगी उसका दुगना नहीं लिया जाएगा। जितनी डेफिशिएंसी है, जितनी स्टैम्प मान लो 5 रुपये ड्यू थी, 2 की लगी हुई है तो हमें 3 रुपीज़ ही लेनी है। अगर नॉर्मल आर्टिकल होगा तो उस पर हम 6 रुपये, डबल द डेफिशिएंसी। लेकिन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पे सिर्फ डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है वेयर एन ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प इंस्टेड ऑफ अ सर्विस स्टैम्प इज यूज्ड ऑन एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, उस पर पोस्टेज स्टैम्प की जगह सर्विस स्टैम्प यूज की, तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पे सर्विस स्टैम्प यूज की जा सकती है, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो उसे हम क्या मानेंगे, इसमें ये पूछा है। द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, सही है। इरेगुलरिटी विल बी ब्रॉट बाय ऑफिसर इन चार्ज, बिल्कुल सही है, उसे हम जो भी इरेगुलरिटी होगी वो बताएंगे। इफ द फ्रीक्वेंट अकरेंस द इरेगुलरिटी विल बी ब्रॉट टू हेड ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल हमें पता है 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पीओ रेगुलेशन 2024 के हिसाब से अनरजिस्टर्ड पार्सल बंद कर दिया गया है। हाउ मेनी अडल्ट कैन ओपन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, हमें पता है 3 अडल्ट जो है वो खोल सकते हैं, जॉइंट ए जॉइंट बी होता है। वैसे अभी जो है रूलिंग में चेंजेस आए हैं, पहले 3 जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर खोल सकते हैं। सब सीक्वेंट डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी मेड। सब सीक्वेंट डिपॉजिट मतलब एक बार 250 से अकाउंट खुलवा दिया, उसके बाद अगर हमें जमा करवाने हैं पैसे, कितने का डिपॉजिट करवा सकते हैं, मल्टीपल पूछा है तो ऑप्शन सी 50 रुपया, 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे जमा करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं 100, 200, 300, 50 के मल्टीपल में करवा सकते। अब देखिए आप सेविंग बैंक से ही 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए हैं। 16वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट वर्क एज सेंट्रल बैक ऑफिस, बिल्कुल सही है। सर्कल बैक ऑफिस डील विद द कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग, ये गलत है। एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन बीओ इज आइडेंटिफाइड एट यूनिट बैक ऑफिस, बिल्कुल सही है, यूबीओ बोला जाता है, ये गलत है। सर्कल बैक ऑफिस जो है डील नहीं करता है प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से, ये जो है एक मिनट, सर्कल बैक ऑफिस डील विद कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शन ही ठीक है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। पार्सल बैग आर ड्यू बैग, ये तो वैसे ही गलत हो गया। पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग, ये सही है, ड्यू नहीं होता है। एंड व्हेन डिस्पैच दे आर ट्रीटेड एज यूजुअल मेल, ये गलत है। पार्सल बैग आर नॉट ड्यू बैग एंड ट्रीटेड एज अनयूजुअल मेल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यू बैग वो होते हैं कि जो जाने ही जाने हैं, जैसे मेल बैग है, रजिस्टर्ड बैग है,
काउंट बैग है जो जाने ही जाने हैं, जो ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट में लिखे हुए हैं, फिक्स्ड है। पार्सल बैग ड्यू नहीं है, अगर होगा तो भेजा जाएगा वरना नहीं भेजा जाएगा। 18वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन है मेल बैग आर नॉट ड्यू बैग, अगले ऑप्शंस चेक करते हैं। अकाउंट बैग ड्यू बैग है, सही है। पैकेट बैग ड्यू नहीं है, सही है। कैश बैग ड्यू नहीं है, सही है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। मेल बैग आर नॉट ड्यू बैग गलत। तो मेल बैग जो है वो ड्यू बैग होते हैं, मेल बैग जाना ही जाना है। अगला 19th क्वेश्चन है व्हेन अ लॉट ऑफ बैग्स आर अवेलेबल एट डिस्टेंट प्लेसेस व्हिच फैसिलिटीज यूज। ये पीएम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है जिसमें से 7 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसमें पूछा है एक ही जगह के लिए ज़्यादा बैग हो तो क्या फैसिलिटी यूज की जाती है, तो उसके लिए ऑप्शन आता है बी केज टीबी। केज टीबी हमने पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। देखिए सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में। ट्रायल कार्ड सर्विस पोस्ट कार्ड बिल्कुल गलत है। ट्रायल कार्ड शुड बी फॉरवर्डेड बाय द रूट इफ एनी मार्क देयर इन, ये ऑप्शन सही है बी। ट्रायल कार्ड शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें इनकरेक्ट बताना है। आपने करेक्ट और इनकरेक्ट को भी ध्यान से सुनना है कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, क्या पूछा जा रहा है। आपने ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है। 23 सर्कल है बिल्कुल सही है। पीए पोस्टल सर्विस बोर्ड एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी, तो इनकरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर और पोस्टल सर्कल आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपको, 23 के 23 टिप्स पर होने चाहिए। तो उड़ीसा भुवनेश्वर सही है, दिल्ली का न्यू दिल्ली सही है, बिहार का दरभंगा गलत है, बिहार का सर्कल ऑफिस पटना में है। 23rd है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे। ये तो हमें पता है नाइट पोस्ट ऑफिस, ये जो है छत्तीसगढ़ सर्कल के भी क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इससे आपको देखिए थोड़ा साफ होगा कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके फ्री के मार्क्स हैं। डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर एनी पोस्ट ऑफिस, जो सर्कल जो सीपीएमजी होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, वो वर्किंग आवर फिक्स करता है, लेकिन डीजी जो होता है वो एक्सटेंड कर सकता है 8:30 बजे तक। ऑप्शन ए। 25th क्वेश्चन है द बिजनेस आवर्स फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल आर जनरली। बिजनेस आवर्स हमने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंक्वायरी फुल डे होती है। वैसे पीओ रेगुलेशन 2024 में तो अभी हर चीज़ ही है जो वो 3 बजे तक सर्विसेज कर दी गई हैं और इंक्वायरी फुल डे है। पहले की रूलिंग के हिसाब से अलग अलग थी, जिसमें एमपीसीएम बुकिंग रजिस्ट्री 6 से 7 घंटे थी, सेविंग बैंक 5 से 6 घंटे और 3 से 4 घंटे ऐसे था। तो इसमें बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल पूछा गया 8 आवर्स गलत है, अबाउट 6 to 7 आवर बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प बिल्कुल सही है, ज़्यादातर हम पोस्टेज स्टैम्प यूज करने के लिए ही मोटिवेट करते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प कांट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प बिल्कुल सही है, रेवेन्यू स्टैम्प को यूज नहीं किया जा सकता। पोस्टेज चार्जेस कैन बी पेड बाय मींस ऑफ इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन बिल्कुल ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा, नन ऑफ द अबव। फ्रैंकिंग मशीन से भी हम पोस्टेज चार्जेस ही तो पेड करते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट 27th है एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। ये लाइन तो हमने पढ़ाई हुई, एक पेट लाइन है, आपको ये याद रखनी है। मैं बताना करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल बिल्कुल सही है। कांच वाला आर्टिकल होगा तो पोस्ट ऑफिस उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा, उसे नॉर्मल डाक की तरह ही ट्रांजिट जो है भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वो जो है सेंडर को जो पैकिंग के रूल्स हैं कंडीशन है उसके हिसाब से पैक करना होता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 28th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा गया है। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर एंड पैकेट। बिल्कुल पब्लिक को अनरजिस्टर्ड लेटर और पार्सल को सील करने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया जाता है, सही है। When sealing wax is used for seal outside unregistered letter packet, अगर फिर भी सील किया गया है, a piece of tissue और thin paper should be laid on wax, ये भी बिल्कुल सही, एक छोटा कागज लगा देना चाहिए जिससे आर्टिकल खराब ना हो। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर क्लोज वाले 2 क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए आपको हमने बताया क्लोज जरूर आपको याद करने हैं, इसीलिए बताया जाता है कि क्लोज पूछ लिए जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्लोज 17 ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 प्रेशियस स्टोन कैन बी सेंट। प्रेशियस स्टोन कैसे भेजे जा सकते हैं, तो हमें पता है प्रेशियस स्टोन्स, वैल्यूएबल्स जो भी हैं वो इंश्योर्ड पोस्ट से ही भेजे जा सकते हैं, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है विच क्लॉज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 डिस्क्राइब द मैनर ऑफ अफिक्सिंग स्टैम्प। मैनर ऑफ अफिक्सिंग स्टैम्प ये आपने याद करने हैं क्लॉज, ये क्लॉज 23 होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। तो ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे गए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, लेकिन सीधी सीधी चीज़ें पूछी गई है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है जो आपने पढ़ा ना हो या जो हमने आपको पढ़ाया ना हो। तो आगे जो है मैथ और जीके का है, मैथ और जीके के हमने आपको बताए हैं क्वेश्चन पेपर, हम आपको इसमें सॉल्व नहीं कराने लगा, लेकिन आपको पेड बैचेस में जो है नोट्स दिए जाएंगे, जीके के, स्टैटिक जीके के आपको बहुत सारे नोट्स और जो है मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए जा रहे हैं हमारे जो भी स्टूडेंट है पेड बैचेस में। तो आप जल्दी से जल्दी पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़िए और आप अपनी तैयारी जो है इसी तरह से अगर आपने शुरू नहीं की है तो आप शुरू कीजिए, और शुरू की है तो उसे बूस्ट करिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप हमें इन नंबरों पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे करवा चुके हैं और बहुत सारे आने वाले टाइम में हम सॉल्व करवाएंगे। आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़े रहिए और आप अपने वीडियो जो है ये अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक है और सिलेबस बहुत है, तो हमारे पेड बैच लेने के लिए आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही जारी रखिए और हम आपको जो है गुड विशेस देते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।